हाँ, लास्ट टाइम हम लोग प्रोजेक्टाइल में क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों, ठीक है। आज भी क्वेश्चन ही करते हैं, क्लियर हो। आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। तो जो नीट वाले बच्चे हैं वो चाहे तो इधर एक आध दो क्वेश्चन के बाद इस लेक्चर को छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छी बार का तो एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद आप छोड़ सकते हो, ठीक है, और अगले लेक्चर पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये मत सोचना कि नंबर्स ऑफ लेक्चर बढ़ते जा रहे हैं काइनेमेटिक्स के, नंबर ऑफ लेक्चर नहीं बढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो उतना ही है, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस की वैरायटी बढ़ रही है, सही है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर इतना लेक्चर हो गया, उतना लेक्चर हो गया, इतना दिन से पढ़ाए जा रहे हो। और काइनेमेटिक्स में आपको क्या बोला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बाकी चैप्टरों में भी काफ़ी यूज होता है। काइनेमेटिक्स, एनएलएम है ना, जो भी मैकेनिक्स का स्टार्टिंग के चैप्टर हैं वो सब काफ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट है, सही है। इनका यूज पूरे फिजिक्स में होता है। तुम देखे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेगा तो उसमें भी काइनेमेटिक्स आ जाता होगा। इक्वेशन ऑफ पाथ बताओ, कैपेसिटर में यहाँ से चार्ज रख के छोड़ देते होंगे, कैसा पाथ बना, पाथ का इक्वेशन लिखो, तो प्रोजेक्टाइल है वो। हाँ, मास वास भी देते हैं, सही है। वो प्रोजेक्टाइल है, सिंपल था, सही है। अगर काइनेमेटिक्स आता है तो फिर कैपेसिटर कोई चार्ज मतलब रोल ही नहीं, बस उसमें फोर्स क्यू ही लगता है, समझ आया। तो और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया। फोर्स क्यू ही लगाया, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट खत्म, फोर्स लगा क्यू ही, तो एक्सेलरेशन क्या जगह, क्यू ई बाई एम, अरे फोर्स बाई मास, सही है। और शायद कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ होता है, कहाँ होता है मुझे नहीं पता, है ना। ऐसे रखा रहता है प्लेट, ऐसे करके ऊपर में प्लस चार्ज, नीचे में माइनस चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होता है, प्लस से माइनस, या माइनस प्लस, कहाँ होता है, माइनस से प्लस की तरफ, पता नहीं भाई हमको, ठीक है, मैं तो पढ़ाता ही नहीं हूँ सब चीज़। चलिए हाँ भाई शांत हो जाओ। चलिए एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, करते हैं हम लोग। बोला गया पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ ट्रक, है शांत रहो। एक आदमी कहाँ खड़ा है, ट्रक के ऊपर। ये मान लो ट्रक है, एचसी वर्मा क्वेश्चन है, ये कहाँ है, एक आदमी है, ये अपना वर्चस्व है, ये कहाँ खड़ा है, ट्रक के ऊपर वर्चस्व खड़ा है, बात नहीं, केक खा रहा है, केक का लोभी आदमी है ना। और ट्रक है जो 14.7 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। कौन, ट्रक कितने से मूव कर रहा है, 14 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब बोला गया ए मैन थ्रोस ए बॉल, आदमी एक बॉल को क्या किया, फेंका, आदमी एक बॉल को फेंका, सही है। अब आदमी बॉल को फेंका ऊपर, वो बोला है क्वेश्चन ये है, आदमी बॉल को कहाँ फेंका, चलते ट्रक से वर्टिकली ऊपर फेंका। तो क्या जो ग्राउंड पे खड़ा आदमी रहेगा उसको कैसा दिखेगा, ऊपर जाते हुए बॉल दिखेगा या प्रोजेक्टाइल दिखेगा उसको, क्यों दिखेगा प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी इसको ट्रांसफर हो जाएगा एक्स में, समझ में आया। जो ट्रक की वेलोसिटी है वो बॉल को क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, सही है, क्लियर हो। आदमी बॉल फेंका था ऐसे बेचारा, लेकिन ये वेलोसिटी भी बॉल को क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो बॉल के पास दो डायरेक्शन वेलोसिटी आ जाएगी, आदमी को सीधा दिखेगा, ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी कैसा दिखेगा। ऐसे है तो रिलेटिव का क्वेश्चन, रिलेटिव मतलब ज़्यादा रिलेटिव नहीं है इसमें, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ अभी, रिलेटिव का ज़्यादा यूज नहीं है, रिलेटिव हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो ट्रक में जो, जैसे आप ट्रक में खड़े हो ना, तो ट्रक चलते ट्रक में तुम बॉल फेंको तो वो तो तुम्हारे हाथ में आके गिरेगा, तुमको तो जो ट्रक में खड़ा आदमी उसको सीधा ही ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, उसको ये वेलोसिटी क्यों जाते हुए दिखाई देगा यार, वो तो खुद ट्रक के साथ बढ़ रहा है उसी स्पीड के साथ ना, तो ट्रक उसको काहे में दिखाई देगा, रेस्ट में। तुम चलते ट्रेन में खड़े रहते हो, ट्रेन काहे में दिखाई देता है तुमको, रेस्ट में। लेकिन जो आदमी ग्राउंड से खड़ा है, ग्राउंड से जाता हुआ आदमी क्या देखेगा, बॉल भी ट्रक के साथ इधर उधर जा रहा है, तो फेंका है ना, बॉल को ऊपर फेंका, ये बॉल है, तो फेंकने के बाद क्या हुआ, ये दोबारा ट्रक में आकर गिरेगा नहीं गिरेगा, हाँ क्यों गिरेगा, क्यों गिरेगा दोबारा ट्रक में, हाँ एक्स डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी क्या है, इसका भी 14.7 मीटर पर सेकंड है, इसका भी क्या है, और कांस्टेंट है, सही है। तो जितना टाइम में ये इतना आएगा उतना ही टाइम में ये भी इतना चल लेगा, दोनों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर रहेगा, सही है। और इतना देर में ट्रक जो है, जब बॉल यहाँ आकर गिरा तो इतना देर में ट्रक जो है वो 15.8 मीटर चल लिया, कितना चल लिया, 15.58 है ना, सॉरी 58.8 मीटर, ठीक है, ट्रक चल लिया। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया, फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड द स्पीड एंड, है ना, फाइंड स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सही है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सही है। पहला नंबर है एज सीन फ्रॉम ट्रक, दो क्वेश्चन था इसमें, एज सीन फ्रॉम ट्रक, और दूसरा क्वेश्चन है एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, एज सीन फ्रॉम क्या, सही है।
ट्रक से बॉल को कहाँ फेंके थे, क्वेश्चन बोला गया है बकायदा, ट्रक से बॉल को कहाँ फेंके थे, वर्टिकली अपवर्ड। तो ट्रक में जो बैठा आदमी वो क्या देखेगा, बॉल को कहाँ जाते हुए दिखाई देगा, 90 डिग्री पे जाते हुए दिखेगा। तो पहले क्वेश्चन में तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल गया, ट्रक से देखेंगे तो बॉल कहाँ जाते हुए दिखाई देगा, सीधा ऊपर, वर्टिकली अपवर्ड। तो ट्रक से देखा जाएगा तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसमें कोई बात, इसका आधा बन गया। सही है। अब स्पीड के ऊपर चर्चा करते हैं, ध्यान देना। सही है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं ये बोल सकता हूँ जो टाइम ट्रक को यहाँ से यहाँ तक आने में लगा होगा वही टाइम प्रोजेक्टाइल को यहाँ से यहाँ तक आने में लगा होगा। क्या टाइम निकाला जा सकता है बड़ी आसानी से, है ना। टाइम है ना, टी क्या आ जाएगा, ये क्या है, ये डिस्टेंस कितना 58.8 और स्पीड क्या है, कांस्टेंट है ना यार, 14.7। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। यही क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। यही क्या होगा, यही क्या होगा भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट। यही हो गया। टी की वैल्यू कितना आ गया भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फार्मूला पड़े, 2 u बाई बाई क्या g इज टू क्या 4, है ना। बाबा ये बोले हैं, बाबा बोले हैं, है ना, कि g की वैल्यू बच्चा तेरे को लेना कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बकायदा ये बोल दिया जाए तो आप 10 नहीं उठाओगे। सही है। तो 2 इंटू, सही है, u बाई डिवाइडेड बाई क्या 9.8 इज टू क्या 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो u बाई की वैल्यू क्या हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। यानी वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल को जो स्पीड दिया गया वो कितना दिया गया 19.6। पहला क्वेश्चन बनकर तैयार हो चुका है। पहले क्वेश्चन में एज सीन फ्रॉम द ट्रक, ट्रक से देखिएगा तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना 90 डिग्री और ट्रक से देखिएगा तो यही स्पीड दिखाई देगा आपको, ये स्पीड नहीं दिखाई देगा बिकॉज ट्रक के साथ आदमी भी बढ़ रहा है ना इसी स्पीड से। सही है। तो उसको जब ट्रक से देखा जाएगा तो ये स्पीड उसको नहीं दिखाई देगा, यानी ट्रक से देखने पे बॉल की स्पीड कितनी होगी 19.6 मीटर पर सेकंड। पहला क्वेश्चन खत्म। सही है। अब दूसरा में भी कोई मजा नहीं रहा, है ना। सुन लो भैया, सेकंड क्वेश्चन एज सीन फ्रॉम क्या ग्राउंड, ग्राउंड से देखिएगा तो इधर 14.7 दे दिया गया है उसको, यही वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर मैं बताया था। और इधर कितना मिला भाई 19.6 मीटर क्या पर सेकंड। सही है क्या, नेट ऐसे निकलेगा भाई, ये थीटा है तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स कितना 19.6 बाई 14. तो 4.9 4 जा होता है और 4.9 3 जा, यानी tan इनवर्स 4/3। और ये 53 डिग्री का वैल्यू होता है, कितने डिग्री का होता है वैल्यू, tan थीटा 4/3 53 पे होता है, आपको मालूम होना चाहिए। सही है। तो थीटा कितना आ गया tan इनवर्स 4/3। अब मुझे चाहिए यू, नेट स्पीड। क्या चाहिए, नेट स्पीड चाहिए या यू चाहिए, ग्राउंड से जो देखा गया। सही है, यू चाहिए। तो यू की वैल्यू क्या जाएगा, दोनों का रिजल्ट ना, रूट अंडर क्या 19.6 का स्क्वायर प्लस क्या 14.7 का स्क्वायर। सही है। इसको लिखोगे, ध्यान देना। अब यहाँ से जो मूर्ख बच्चा है, बच्चे जैसे जो मूर्ख बच्चे रहेंगे वो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका भी स्क्वायर करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। अरे भाई काहे स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करोगे तो मत्था पेची होगा ज़्यादा। ये 4.9 इंटू 4 और ये 4.9 इंटू 3, दोनों में क्या कॉमन है, तो बाहर आएगा तो यहाँ पे आएगा तो क्या जाएगा 4.9 का स्क्वायर और बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा। सीधा 4.9 बाहर निकालो, सीधा 4.9 कहाँ निकालो बाहर, तो अंदर क्या बच जाएगा 4 स्क्वायर प्लस क्या 3 स्क्वायर, ये 5 आ जाएगा। यानी 4.9 इंटू 5 यानी क्या 24.5 मीटर पर सेकेंड। यही एज सीन फ्रॉम कहाँ से, ग्राउंड से। स्पीड क्लियर हो, यह स्पीड कहाँ से देखा गया, ग्राउंड से। देख लीजिए भैया, चाहिए। अच्छी वर्मा किताब का एक क्वेश्चन है, कोई तकलीफ यहाँ तक, पक्का ना। अच्छा सर इसको ऐसे से कर सकते u cos थीटा इज इक्वल टू ये, तो फिर cos थीटा की वैल्यू डाल देते तो u आ जाता है। अरे एक ही बात हुआ भाई, cos थीटा निकालना पड़ता ना tan थीटा से। देखो मैथ है, मैथ को आप चाहे जैसे सोल्व कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का ना। तो होता है कि ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछने आ जाते हैं, इसलिए मैं बता दिया, ठीक है ना। तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि हमारे सर ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं, इतना करके क्या करेंगे। देखो भैया जो किताब आप प्रैक्टिस करोगे उससे बढ़िया वीडियो प्रैक्टिस कर लो, बात खत्म है। सही है। अरे जाते हो पढ़ने के बाद तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, तो यहीं से प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन देख देख कर, ठीक है। सॉल्यूशन साथ साथ मिला लेना, कैसा बनाए हो तुम। सही है। हाँ सर, कोई तकलीफ यहाँ तक, पक्का बात समझ में आ रही है। बच्चे से बाबू तुम्हारी मम्मी से हम बात करते हैं आज, क्यों नहीं करेंगे बात भाई, क्या बात करेंगे। ये इसको जाने से क्या फ़ायदा होगा, जब आप लोग इतना ही सिंसियर हैं कोरोना को लेकर, तो इसको ले जाने की क्या ज़रूरत है। सही बात है सर, केक हम पढ़ने में कोरोना हो जाता है लोगों को,
लेकिन रायपुर जाएगा उसमें कोरोना नहीं होगा, इसको बताओ। हैं बर्थडे में घूमेगा लोगों के साथ, 100-150-200 लोगों के साथ। हमें वो कोरोना से नहीं डर लगता, रिया चक्रवर्ती का। अच्छा, तो बड़ा रिया चक्रवर्ती से डर लगता है तुमको? बहुत दिन से रिया चक्रवर्ती कर रहा है। हाँ, क्योंकि टीवी में सिर्फ वही आता है। या तो सिर्फ वही दिखता है। यहाँ तो कोई समस्या? नो सर। पक्का भाई? पक्का। और चैनल चेंज करो तो रसोड़े में कौन था? रसोड़े में कौन था? ये बड़ा मीम बन रहा है इस पे आजकल। क्या हुआ भाई इसमें? मुझे मालूम नहीं हुआ। कितना पुराना सीरियल है सर? बहुत पुराना चीज़ है ये, यस सर। लेकिन मीम आजकल बन रहा है। हाँ सर। यस सर। तो आज का शाम चल रहा है कि नहीं पता नहीं मेरे को। मम्मी भी देखती है। अभी भी चल रहा है। हाउस शो में किसी का मर्डर हो चुका है। शो में मर्डर हो चुका है, रियलिस्टिक में मर्डर हो चुका है। शो में मर्डर हो चुका है। हाँ संतरा बताओ, पूरी स्टोरी सुनाने लगते हो। चलो पढ़ते हैं रसोड़े में क्या हो रहा है। रसोड़े में पबजी खेल रहे हैं। चना कुकर पे कौन हैं? कुछ नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी और वहाँ का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? यस सर। यहाँ तो कोई समस्या? नो सर। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। यस सर। बात को, आगे बढ़ा। एक क्वेश्चन है एससी वर्मा का है, नीट वेट में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? और हो सकता है जो क्लास 11th वाले बच्चे होंगे उनको समझने में थोड़ा समस्या हो जा सकता है। कारण ये है कि मैथमेटिक्स थोड़ा सा उसमें स्टैंडर्ड है। मैथमेटिक्स क्या है? स्टैंडर्ड है। क्लियर हो? क्वेश्चन क्या है तो प्रयास करेंगे। ए मैन इज सिटिंग ऑन द शोर ऑफ ए रिवर, एक आदमी नदी के किनारे पे बैठा हुआ है। ही इज इन द लाइन ऑफ ए 1 मीटर लॉन्ग बोट, एक बोट है, एक क्या है? बोट है। अरे यार चाहता क्या है? एक बोट है ना? बोट कितना लंबा है? 1 मीटर। सही है। इसी के लाइन में एक आदमी बैठा हुआ है, सही है? और बोला गया है एंड 5.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितनी दूरी पे है आदमी? 5.5 मीटर। 5.5 मीटर। सही है, 5.5 मीटर। सही है। ही विशेष टू थ्रो एन एप्पल, वो एक एप्पल फेंकना चाहता है यहाँ से, कितने स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड। सही है, किस एंगल पे फेंके थे? सही है, विथ ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सक्सेसफुल शॉट। बोला गया है कि सुन लो, क्वेश्चन ये है, एक आदमी है यहाँ पे, वो एप्पल को बोट में फेंकना चाहता है ना? बोट में कोई भूखा बैठा हुआ है। बोट में कौन बैठा हुआ है? भूखा। कोई भूखा बैठा हुआ है। समझ आ रहा है? यस सर। क्लियर हो? यस सर। तो बोला कि बताओ क्या मिनिमम एंगल होगा कि ताकि बोट एप्पल यहाँ पहुँच जाए, या फिर क्या मैक्सिमम एंगल होगा ताकि, है ना? फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल फॉर द सक्सेसफुल शॉट। मतलब आपका जो एप्पल है वो कहाँ गिरे? बोट के अंदर गिरे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो इधर। पहली बात, यहाँ पे किनारे पे आ जाएगा, पहुँच जाएगा एप्पल। सही है क्या? ये बोट पूरा 1 मीटर है, ये सेंटर है इसका, तो ये वाला कितना हो जाएगा यार? ये वाला कितना होगा? 0.5। 0.5 ना, तो ये 5 हो जाएगा। रेंज 5 लेंगे ना। और ये कितना हो जाएगा? 6। ये कितना हो जाएगा? 6 मीटर। ये 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6 मीटर। सही है क्या? सही है। तो सुन लो, या तो एप्पल को आपको ऐसे गिरा देना है मिनिमम में, या फिर मैक्सिमम कंडीशन में ऐसे गिरा देना है। सही है, इस किनारे पे। सही है। तो जो आपका रेंज है, कौन रेंज, वो 5 से बड़ा होगा रेंज, और किससे छोटा होगा? 6 से छोटा होगा। सही है, यही होगा ना यार? रेंज की वैल्यू 5 से बड़ा होगा और 6 से क्या होगा? छोटा होगा। रेंज का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? थीटा वाला या फिर विदाउट थीटा वाला? विदाउट थीटा पूछा है ना? सही है। अब ध्यान दोगे, यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 से बड़ा हो जाएगा u² sin 2 थीटा बाई जी। हाँ सर। सही है। और 6 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जी की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला गया है। जी की वैल्यू कितना यूज करें? 10। सही है। यहाँ तो कोई समस्या? 5 से बड़ा हो जाएगा, u का स्क्वायर मतलब क्या? 10 का स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या? 10 बोल देते हैं। 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा। 10 को डिवाइड कर लो तो 5/10 कितना हो जाएगा? 1/2 से बड़ा sin 2 थीटा। सही है। और 6/10 ना, सब में क्या किया? 10 का डिवाइड कर देना है। कर सकते हैं ऐसा? हर जगह पे 10 का डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 10 कैंसिल, ये 5/10, और इधर भी 10 डिवाइड आएगा, यानी कितना? 3/5।
यहाँ तक अगर नीट वाले बच्चे और 11th वाले बच्चों को समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब आप क्वेश्चन को समझ चुके, जो क्वेश्चन जो फिजिक्स था वो समझ में आ गया। यहाँ तक जो चीज़ आपको अगर समझ में आ गया तो आप ये मान लो कि जो फिजिक्स थी वो क्या आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या है, मैथ है, यहाँ से बहुत स्टैंडर्ड मैथ है, अगर ग्राफ वगैरह आपको नहीं आता तो समस्या जाएगा। सही है, तो मैं नीट वाले बच्चों को बोलूँगा कि अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो समझ लेना क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब फिजिक्स आपको समझ में आ गया। यहाँ के बाद अगर समझ में नहीं आता तो क्या नहीं समझ में आ रहा है, वो मैथ। इस ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए मैं, है ना, मैं मैथ में बताता हूँ फंक्शन वगैरह चैप्टर में कि ये तीनों का ग्राफ बनाते हैं। पहला बनाते हैं इसका sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा ग्राफ आपसे कुछ दिन पहले भी मैं चर्चा किया था प्रोजेक्टाइल में ही। sin 2 थीटा का ऐसा ग्राफ बनता है, बात नहीं, ये y है और क्या है, थीटा है। सही है, ये sin 2 थीटा का ग्राफ है। यहाँ पे थीटा कितना होता था, 90 डिग्री, और यहाँ पे थीटा होता था 45 डिग्री। सही है, दूसरा ग्राफ बनाइए y = 1/2 का, और दूसरा तीसरा ग्राफ y = 3/5, यानी ये y = 1/2 है। और देखो यार, अब ये सवाल दिमाग में मत दौड़ाना क्यों ऐसा कर रहे हैं, प्योरली मैथमेटिक्स है, प्योरली क्या है, इस पर मैं चर्चा करूंगा ऐसा क्यों कर रहे तो मुझे आधा एक घंटा और समय लग जाएगा, मतलब इसको समझाने के लिए मुझे मैथ में पूरा इन करना पड़ जाएगा। सही है, तो मैं तो बोल रहा हूँ नीट वाले बच्चों के यहाँ तक समझ में आ गया है तो समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इससे आगे आपसे नहीं पूछा जा सकता कन्फर्म 100%, मतलब एग्जाम में कभी भी इतना के आगे आपको इतना नहीं करवाया जाएगा। अब सुनो मेरी बात, ध्यान देना, ये किसका ग्राफ है, sin 2 थीटा, और ये किसका ग्राफ है, 1/2 का, है ना। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए ना, तो ये sin 2 थीटा और ये 1/2, ये 1/2 वाली लाइन है ना, दोनों को सोल्व करेंगे। दोनों क्या करेंगे, तो sin 2 थीटा की वैल्यू 1/2 कब होता है, तो 2 थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा, 15 डिग्री, ये 15 डिग्री। अब सुनो मेरी बात, सही यहाँ तक। अच्छा एक और ध्यान देना, ये 0 से कितना डिग्री आगे, 15 डिग्री आगे, तो देखो यही लाइन आगे जाकर काटी है। और मैं क्या बोला था, साइन ग्राफ वगैरह सिमेट्रिक होते हैं, 90 से 15 पीछे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 75 डिग्री। सही है, अब ऐसे ही ऊपर वाले को सोल्व करो, है ना। क्या sin 2 थीटा = क्या, 3/5, साइन की वैल्यू 3/5 कितने डिग्री पता है, 37 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू क्या, 18.5 डिग्री। सही है, थीटा की वैल्यू क्या, 18.5, तो ये 18.5 डिग्री है। और इधर क्या कर दो, 90 से माइनस कर लोगे, तो ये वाला कितना आ जाएगा, 71.5 डिग्री। तो आपका क्वेश्चन मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन क्या है, 1/2 से बड़ा हो sin 2 थीटा, तो ग्राफ में बड़ा मतलब ऊपर, 1/2 से ऊपर ये है, और 3/5 से क्या हो, छोटा हो। सही है, छोटा मतलब ग्राफ में नीचे, है ना। तो मतलब ये आपका सॉल्यूशन है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से जो रेड कलर से मार्क किया, और यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक थीटा क्या आ रहा है, देखो ये वाला थीटा आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक थीटा क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है, हैं? क्या लिखोगे सर, कि 15 डिग्री से बड़ा थीटा, 18.5 डिग्री से क्या, छोटा। सही है, 15 डिग्री से बड़ा है थीटा, सही है, या फिर 18.5 डिग्री से क्या है, बड़ा है। और उसके बाद कहाँ पे है, उसके बाद फिर क्या है, 71.5 डिग्री से बड़ा है थीटा, और फिर क्या, 75 डिग्री से क्या है, छोटा। अगर इस एंगल के बीच में फेंका जाए तो बोट में गिर जाएगा जाकर, और इस एंगल के बीच में भी फेंका जाए तो बोट में जाकर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। सही है, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं आंसर को, है ना। वो ये बात उनको समझ में आएगा जो क्लास 12th का मैथ पढ़ चुके हैं, बायो वाले को तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा जो दूसरा वाला आंसर लिखने जा रहा हूँ, और जो क्लास 11th वाले हैं उनको भी नहीं समझ में आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ उनको समझ में आएगा जो अभी जो आंसर लिखने आ रहा हूँ, वो जो 12th क्लास में मैथ पढ़ चुके होंगे, ऐसे लिखते हैं इंटरवल फॉर्म में, है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जो लोग 11th वाले होंगे और जो नीट वाले होंगे, ऐसे लिखते हैं, थीटा बिलोंग्स टू 15 डिग्री से 18.5 डिग्री, और ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, है ना। ये ब्रैकेट फैशन के लिए नहीं, इसका बहुत मतलब होता है, ये इसका मतलब होता है इंड पॉइंट को आप इंक्लूड कर चुके हैं, यूनियन देते हैं, और की जगह पे क्या देते हैं, यूनियन। 1.5 डिग्री से कहाँ तक, 75 डिग्री तक, छोटा ब्रैकेट नहीं लगा सकते ना, है ना। अब छोटा बड़ा का मतलब ये सब मैथमेटिक्स में आपको समझ में आएगा। आपको लगा ये तो क्या है, तो आसान चीज़ है सर, सही है, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल पढ़े हो, हाँ, तो तब मालूम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कहने का मतलब ये है, अगर नंबर लाइन पे समझो तो 15 डिग्री से कहाँ तक था आपका थीटा, 18.5, और फिर 71.5 से कहाँ तक, 75 डिग्री तक। सही है, मतलब पहला थीटा तो आपका ये हुआ, अरे यार बहुत बाहर है साला, वर्चस्व बहाया क्या, हाँ वर्चस्व, यानी पहला जो थीटा हुआ वो यहाँ से यहाँ तक हुआ, 15 से कहाँ तक, 18.5 तक,
Yes. फिर 71 पॉइंट से कहाँ तक हुआ, 75 तक हुआ, Yes, sir. बीच में थीटा नहीं होगा। कहाँ से कहाँ तक नहीं होगा? 81.5 से 71.5. हाँ, इसका आंसर बड़ा अच्छा दिया है। आंसर को भी समझना बड़ा बुद्धिमानी है, बहुत लोग ऐसे ही उल्टा सीधा बताते हैं बच्चों को। आंसर क्या दिया हुआ है देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। किताब में जो आंसर है ना, इसका बड़ा अच्छा आंसर दिया हुआ है। आंसर ही बहुत लोग को नहीं समझ में आता, यही आंसर है, सही, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया यार, फाड़ दियो क्या बीच का पेज? हाँ, आंसर ये है कि मिनिमम एंगल 15 डिग्री, मैक्सिमम एंगल 75 डिग्री, सही है, कोई दिक्कत नहीं। बट देयर इज एन इंटरवल ऑफ 53 डिग्री, लेकिन एक इंटरवल है 53 डिग्री का बिटवीन 15 डिग्री और 75 डिग्री के बीच में। 15 और 75 के बीच में एक इंटरवल है, कितनी डिग्री का? 53 डिग्री का इंटरवल है, विच इज नॉट अलाउड फॉर सक्सेसफुल शॉट, विच इज नॉट अलाउड फॉर। देखो तो इस इंटरवल में अलाउड नहीं है ना, तो ये देखो कितने का इंटरवल है, कितना डिस्टेंस है, दोनों को माइनस कर लो, 53 आएगा ना। 71.5 माइनस 18.5 कितना आएगा? यही चीज को समझाया, मतलब इसका आंसर भी समझना क्या है, बड़ा बुद्धिमानी है। क्लियर हो? बताना चाहिए ना 18.5 के बाद से है वो इंटरवल। ठीक है ना यार, लिख दिया ना वो, तो क्या मैं उसका मर्डर करने जाऊँ? लिख लिए सर, लिख लिए। हो गया भाई? हाँ। यहाँ तो कोई समस्या? पक्का? मिटा रहा हूँ भाई, Yes, sir. सही है। हाँ सर। चलिए अब पंडा जी की किताब से कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, झंझना देने वाले क्वेश्चन, रुला देने वाले क्वेश्चन, ठीक है? अब यहाँ से नीट वाले बच्चे अगर ना देखें तो उनके सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर उसके बाद भी हिम्मत करके देख रहे हैं तब तो बहुत काबिल तारीफ़ है। अगर हिम्मत करके देख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तो उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। क्लास 11वीं के बच्चे भी चाहें तो इसके बाद लेक्चर को अगले लेक्चर पे जंप कर सकते हैं, सही है, क्योंकि यहाँ के बाद प्योर जो क्वेश्चन आएंगे वो IIT एडवांस लेवल के आएंगे। किसके आएंगे? IIT एडवांस। हाँ, समझ में आया? सर मेंस के भी नहीं? नहीं, मेंस में भी वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्लियर हो? ऐसा नहीं है कि सर कुछ अलग आएगा क्या, नहीं, लॉजिक वही रहेगा। मैथ्स से भी ज़्यादा नहीं रहेगा यार, मैथ्स पर टेढ़ा लंगड़ा रहेगा, मल्टीप्लाई जो है। मुश्किल है. मुझे तो कुछ लगता नहीं है, लेकिन बच्चे डर जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा क्या ना कि मैथ में बस रूट शूट आ जाएगा, ऐसा आएगा, और कुछ नहीं आएगा, और कुछ नहीं होने वाला। समझ तो बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। पर समझना भी मुश्किल है कई क्वेश्चन, चिड़िया वाले। देखते हैं, सही यहाँ तक? यस पक्का? बिल्कुल सर। यहाँ तो कोई समस्या? नो सर। चलिए, प्रचास Yes, sir. नालायक हो क्या? No, sir. तुम्हारी मम्मी से बात करते हैं, बच्चा नहीं जाएगा Sir, please. है, तुमको गिफ्ट तो मिल ही गया, सही है, तुमको गिफ्ट तो मिल ही गया ना भाई, तो जाकर क्या करोगे? नालायक आदमी, मतलब पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट केक खाना है। बताओ कितना केक खा लेना, हम दे देंगे पैसा, ठीक है? केक खाने जा रहे, इसकी बुआ का बर्थडे है, तो केक खाएगा जाकर ये गधा। Sir, अच्छी जगह अरे चुप रहे, क्या Sir, अच्छी जगह birthday है. कहाँ है कहाँ? कोई बाहर है resort वगैरह. मैं भी चलूँगा। हैं? बुआ से बोलना, बुआ क्यों, ये फूफा से बोलना, आप लोग सबको ज्ञान देते हो, क्या है कोरोना बढ़ रहा है, आप ही लोग पार्टी करवा रहे हो हैं? बुआ तो आई है सर। हाँ भैया, चलिए शांत हो जाइए। हाँ भाई, चलो देखो, चलो शांत हो जाओ। एक क्वेश्चन है, पंडा जी की किताब में है। क्वेश्चन क्या है? एक पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया, क्या है? प्रोजेक्ट किया गया, कितने स्पीड से? 2√GH, कितने स्पीड से? 2√GH। 2 और √GH स्पीड से, सही है, कोई दिक्कत? नो सर। अब बोला सो दैट इट जस्ट क्लियर 2 balls ऑफ इक्वल हाइट H। ये 2 बाल थे अच्छा इक्वेशन जिनका हाइट क्या था? H था, जिनका हाइट क्या था? H। उनको जस्ट क्लियर करते हुए बॉल निकल गया, मतलब जस्ट छूते हुए निकल गया, सही है, हाँ। कोई दिक्कत? नो सर। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर, है ना? विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2H, हाँ। जो कितने डिस्टेंस पे थे? 2H। एक दूसरे से 2H डिस्टेंस पे, सही है। इसको मान दो A पॉइंट, इसको क्या बोल दो? B। तो A से B तक बॉल को जाने में कितना टाइम लगा, ये बताना है। सर मैं बताऊँ क्या? Sir, मैं रुक तो जाओ, ये बोला है ना? यस सर। हाँ, टाइम बिटवीन A to B, टाइम फ्रॉम A to B, A से B तक कितना टाइम लगा, ये बताना है। समझ आया? Yes, sir. हाँ भाई, क्या बोल रहे तुम? ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन लगाएंगे। ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लगाएंगे तो उससे क्या फायदा होगा? सर B तक का है, A तक का लगाएंगे, उसको माइनस कर देंगे। थीटा पता है तो जो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लगा Sir, लोगे। मैं बताऊँ? सर, वो Sir, एक x बार- direction में ना velocity find कर लेते हैं और फिर A से सीधा projectile करवा देते हैं. क्या? हाँ सर, A से प्रोजेक्ट
प्रोजेक्टाइल और टाइम time फ्लाइट flight निकाल लेंगे, रेंज आ जाएगा 2। तुम लोग कॉन्सेप्ट सही सोच रहे हो कि यहीं से यहीं तक प्रोजेक्टाइल करवा लो, ठीक है, ए से बी के बीच में। सर वाई में ना तो यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी पता होना चाहिए ना भाई। हाँ, थीटा ही नहीं पता था। अरे भाई एंगल पता रहेगा तब तो यू एक्स और यू वाई फाइंड करोगे ना यार। यू पता है, मानता हूँ यू पता है, क्या यू एक्स और यू वाई पता है आपको? नहीं पता सर। नहीं पता ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो मान लिया कि इनिशियल स्पीड इधर क्या है यू एक्स और ऊपर में क्या है यू वाई, सही है। Yes. और ये कितना था, ये नेट कितना था 2 रूट जी एच ना। तो पहला इक्वेशन तो मैं लिख दूंगा यू एक्स स्क्वायर प्लस क्या यू वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या, अरे नहीं बोलते यार, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर 4 जी एच के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 सही है। यस। अरे ठीक है, अब ध्यान देना, सुनो, जब ए पे पहुंचोगे, सुन लो, ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में अपन ए पे हैं, कहाँ पे हैं, ए पे। ध्यान देना बड़ा अच्छे से, क्या ए पे एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज होगा? नो सर, नहीं चेंज होगा ना, नहीं होगा। पक्का ना। हाँ, आप ध्यान देना। अच्छा वाई डायरेक्शन में कहाँ पे, वाई डायरेक्शन, कहाँ पे, वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या आ जाएगा यार, 2 रूट जीएच माइनस जीटी। है वाई, अरे हाइट भाई, हाइट पता है ना आपको, डिस्प्लेसमेंट पता है ना, हाँ, और इधर क्या है यू वाई है ना इनिशियल, हाँ, इनिशियल जो इसको वो बोल रहा हूँ, बात नहीं, हाँ, सर, माइनस इसको ये यू एक्स था और ये क्या था यू वाई था। अरे टाइम के टर्म में क्यों बोलोगे भाई, एच के टर्म में, एच के टर्म में, 2gh माइनस 2g, है ना, ये आ जाएगा रूट अंडर यू वाई स्क्वायर माइनस क्या 2gh। 2gh, हाँ सर, क्यों सर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाया हूँ तब वो मिल गया, हाँ सर, सही है। यस सर। अब ए से बी तक सुन लो, मान लो कि ए से बी तक प्रोजेक्टाइल हुआ एक, इसका रेंज कितना है 2h है, हाँ, रेंज कितना है, 2h, यस सर। सही है क्या, पक्का ना। हाँ, यस सर। या फिर एक्स में टाइम निकाल लो और वाई में टाइम निकाल लो, दोनों को इक्वल करवा दो, वेट करवा ये भी कर दो। सकते हो। हाँ सर, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई समस्या। नो। अब सुनना मेरी बात, ध्यान देना, सही है यहाँ तक। ए से बी तक मान रहे कि एक अलग से प्रोजेक्टाइल हो रहा है ये वाले में, ठीक है। ऐसा मान रहे हैं यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्टाइल हो रहा है, इसका रेंज कितना हो जाएगा तो 2h, हाँ सर, है ना। हाँ सर। रेंज का फार्मूला क्या होता था याद है, हाँ सर, 2 यू एक्स इंटू क्या यू वाई बाई क्या जी, थीटा सीटा मत लाना अभी, हाँ हाँ सर, सर। सही है, नहीं तो और कॉम्प्लिकेटेड होगा कहानी। यस सर, यस सर। तो रेंज इसका क्या लोगे 2h, यू एक्स तो यू एक्स ही रहेगा, हाँ, सर। यू वाई कितना हो जाएगा इसका, यूवाई सर वही रूट अंडर यू वाई होगा या फिर ये वाला होगा, सर वो वाला वो वाला होगा सर। कितना हो जाएगा वो, रूट अंडर 2y यू वाई स्क्वायर माइनस क्या माइनस 2gh डिवाइडेड बाई क्या जी। कितना जी ना, यस सर। देख लो यार, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नो सर। 2 से 2 निपट गया। यस सर। एच और एच नोन है ना एक तरीके से, हाँ, एच सर। क्या है नोन है। नॉन एस नॉन है, सुन लो यहाँ तक कोई समस्या, नो सर। अब जी को इधर ले आओ और स्क्वायर कर लो, तो जी स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, हाँ सर, और ये यू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, यस सर। और ये क्या हो जाएगा यू वाई स्क्वायर माइनस क्या 2gh। जीएच। मुझे यू एक्स या यू वाई कोई एक्स मिल जाए तो टाइम आसानी से मिल हाँ सर, जाएगा, हाँ। यू एक्स मिलेगा तब तो और आसानी से फाइंड कर लूँगा, यू एक्स मिलेगा तो जानते हो कैसे 2h बाई यू एक्स कर दूंगा सीधा, हाँ सर, हाँ सर, सही है। तो यू वाई को एलिमिनेट करता हूँ, किसको एलिमिनेट करता हूँ, यूवाई, सही है। यस सर। सुन लो यहाँ तक जी स्क्वायर क्या एच स्क्वायर, अरे क्या यू एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना यू वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देखो, हाँ सर, 4gh माइनस क्या यू एक्स स्क्वायर, सही है, बच्चा सच्चे से देखना भैया, यस सर 4gh माइनस क्या यू एक्स माइनस क्या 2g, सही है। ये क्या जाएगा जी स्क्वायर एच स्क्वायर हाँ सर, यस सर। यूएक्स यू एक्स स्क्वायर और 4gh माइनस 2gh और माइनस क्या यू एक्स स्क्वायर, सही है। उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या जाएगा जी स्क्वायर एच स्क्वायर इज टू क्या 2gh जीएच के टर्म पे इंटू क्या यू एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स पे पावर क्या 4, 4 इधर ले आइए सबको, सही है। पावर 4 को इधर ले आओगे तो उसको लिख दो यू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, सही है। और इसको इधर ले आओ या फिर इसको ये वाले पर लिख लो जी एच का स्क्वायर, सही है। और इसको भी ले आओ इधर तो माइनस 2 इंटू इसको लिख रहा हूँ, इसको यू एक्स स्क्वायर को आगे लिख लिया और 2 को लिख लिया और फिर क्या जी एच इज क्या 0, देखो तो क्या लिखा हुआ है सर यूज a स्क्वायर माइनस b बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है, हाँ यस सर, सर। हैं? a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी क्या ux स्क्वायर माइनस gh का माइनस जी एच का जीएच का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इज क्या 0, स्क्वायर स्क्वायर जाएगा 0 हो जाएगा, तो यू एक्स की वैल्यू कितना जाएगा रूट अंडर जी एच, सही है। यू एक्स मिल गया, हाँ सर, यू वाई फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सीधा फाइंड कर देना टाइम ए से बी तक हाँ सर, 2h डिवाइडेड बाई यू एक्स कर ले रहा हाँ हूँ, सर, सही है, ये ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। हाँ सर, ठीक ये क्या रूट अंडर क्या जी एच, जीएच। सही है। आंसर इतना भी नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया है इसको, 2 रूट h सुन लो 2 को बाहर रहने दो, ये h को रूट के अंदर लेके जा रहा हूँ तो एच स्क्वायर लिख लूंगा ये सर, ऊपर वाले को, हाँ बाय रूट g, हाँ यही आंसर दिया है 2 रूट अंडर क्या एच बाई जी, जी, देख लो भैया
सही है। यस सर। तो इसमें क्या स्टैंडर्ड क्या है, नहीं, फिजिक्स या फिर मैथ? मैथ्स। क्या स्टैंडर्ड है भाई? मैथ्स। तुम बोल। थोड़ा सा मैथ्स ये। मैथ्स का स्टैंडर्ड, फिजिक्स का कोई ज़्यादा रोल? नहीं सर, आसानी क्वेश्चन था वैसे। सही है। यस सर। हाँ ये ज़्यादा टफ नहीं सर है। बस वो क्या? जीएच के टर्म में दे दिया था। हाँ बस डाटा दे दिया जीएच के टर्म में, सही बात है। नंबर के टर्म में रहता तो आसानी से होता। यस सर। सही है, यस ये बोल सकते हो। यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। मिटा रहा हूँ भाई। 2 मिनट रुक जाइए। ए गधा उल्लू। हो गया भाई? यस सर। वर्चस भाई समझ में आया तुमको? यस सर। तुम नहीं जाओगे कहीं? तुम्हारे मम्मी से मैं बात करता हूँ। तुम्हारी मम्मी अलाउ कैसे कर देती, चल बेटा पढ़ाई छोड़कर? हमारे घर वाले नहीं अलाउ करते थे। जैसे हम लोग ना, मेरी मम्मी लोग नानी वानी घर जाती थी तो मैं भी चलूँ, तू जाएगा, तेरा पढ़ाई है, पढ़ाई छोड़कर जाएगा? अगर वो ज़्यादा बोले तो ये झापड़ 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 पढ़ना शुरू। सर मैं तो रोज पढ़ता पता नहीं आजकल के पेरेंट्स कैसे हैं। पहले ना जैसे हमारे सर लोग मारे हमको, यस सर। तो मेरे, खुश होते थे घर वाले। हाँ तो जैसे मेरे गुरुजी मिले, मेरे गुरुजी मेरे पापा से मिले, आपका बेटा है ना कल मार खाया है, बदमाशी किया, तो और 2 झापड़ा और मारिए ना इसको, अच्छा रहेगा। और आजकल क्या स्कूल पहुंच जाते, मेरे बच्चे को मार कैसे दिया बे तुम? हाथ कैसे लगा? सर मेरी मम्मी भी खुश होती है। सही है यहाँ तक? तो बड़ा समय बदल गया यार, समझ गए? यहाँ तक कोई समस्या? यस सर। समस्या है? नो सर, मतलब समझ गए यहाँ तक। समझ आ गया? हाँ सर। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। यस सर। सही है। पंडा जी की किताब में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी सबको मैं सोल्व करवा दूंगा लास्ट तक, हाँ सर। प्रोजेक्टाइल और काइनेमेटिक्स दोनों वाले को। हाँ सर। सही यहाँ तक? यस सर। बच्चस भाई यस सर। कोई तकलीफ? नो सर। पक्का? यस सर। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। बहुत लग रहा हो साला कितना पढ़ाया जा रहा है, पूरा किताब ही तो नहीं सोल्व करवा देगा हैं? लग रहा हो ना सर? यस सर। देखो उसको लग रहा है, मैं लोगों का बता रहा था। लोगों को बता। बता रहे तो वो लग रहा होगा। चलो भैया यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको फेंका गया कितने स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड से। कितने स्पीड से फेंका गया है? 10 मीटर पर सेकंड। सही है। और एंगल 45 डिग्री दिया गया। कितना एंगल दिया गया? 45। 45 डिग्री एंगल पे क्या होता है? √2। होता क्या है? अच्छा, रेंज मैक्सिमम होता है ना। हाँ सर। उसके बाद बाई 4 हो जाता है। सही है। अच्छा बोला गया है कि 2 हर्डल है। हर्डल मतलब क्या होता है? सर वो कुछ और खड़े स्टेप बाधा। बाधा। मान लो दीवार है, यस सर। इनका हाइट 2 मीटर था। कितना था हाइट? 2 मीटर। इसको जस्ट क्लियर करते हुए आगे निकल गया। ठीक है। सही है। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो दोनों हर्डल के बीच में डिस्टेंस बताना है। ये डिस्टेंस, ये डी क्या होगा बताओ? इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लगा। ये डी क्या होगा? मैंने बस इतना वैल्यू दे दिया है। हाँ सही है। हाँ सर। अच्छा ये भी पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट हर्डल, हाँ, from डिस्टेंस ऑफ starting- फर्स्ट हर्डल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ऑल्सो फाइंड, क्या ये भी पूछा गया है, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट हर्डल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। फ्रॉम पॉइंट ऑफ फर्स्ट हर्डल का डिस्टेंस बताना है कहाँ से? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। क्या करूँ? सर इक्वेशन ट्रैजेक्टरी लगा। सर बाई में लगा दीजिए और देख लीजिए 2 मीटर कितने टाइम में पहुंचे। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री लगा लो सबसे अच्छा। सही बोल रहा है वो, सही है। तुमको यू पता है, थीटा भी पता है और वाई की वैल्यू भी पता है। तो इक्वेशन ऑफ क्या लिखो सीधा? ट्राजेक्ट्री। सीधा यस इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री क्या होता है भाई? याद है हाँ सर। क्या होता है? x tan थीटा y इक्वल्स टू x tan x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई। 2u square cos square थीटा। मेरे साथ बने रहेंगे, ठीक है? ध्यान देना भाई। इधर देखो जोली, यस सर। y इक्वल्स टू x tan 45 कितना हो जाएगा? 1। हटा दो कहानी। g/2 5 हो जाएगा। हाँ सर। 5x स्क्वायर, यू स्क्वायर मतलब क्या? 10 का स्क्वायर 100 हाँ। और cos स्क्वायर थीटा cos का cos 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर 1/2। सही है। ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या मिल गया? y इक्वल्स टू x माइनस क्या? x स्क्वायर बाई क्या? 10। सर y की वैल्यू 2 रख देंगे। सही है यहाँ तक? सही है। ये क्या मिला अपने को? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। पुट y इक्वल्स टू कितना? 2। y की वैल्यू कितना रखेंगे? 2। y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की कितनी वैल्यू मिलेंगे? 2। 2
कौन सा दो वैल्यू? सर एक पहले वाले में और हाँ, यस सर। एक ये वाला वैल्यू मिलेगा x का x1 और एक और दूसरा ये x2। और x2 माइनस x1 आ जाएगा d। हाँ, x2 माइनस x1 ही तो d होगा, यस सर। है ना, डिस्टेंस बिटवीन हेडर। सही है, तो y की वैल्यू क्या रख दो 2, तो 2 माइनस क्या 2 अरे 2 इज इक्वल टू x माइनस क्या x स्क्वायर बाई क्या 10। x माइनस सही है, हाँ सर। यस सर, यस सर। सही यहाँ तक। 2 को 10 को मल्टीप्लाई करके। अब क्या हो जाएगा भाई, देख लो इधर तक। 20 इज इक्वल टू क्या 10x माइनस क्या x स्क्वायर, इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल प्लस 20 इज इक्वल टू 0। क्या स्प्लिट हो रहा है? नहीं सर। स्प्लिट नहीं स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, स्प्लिट 4 नहीं हो रहा। तो यहाँ से धारा चार्ज फार्मूला लगा दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 10 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, माइनस 4ac यानी 80 डिवाइडेड बाई क्या 2, धारा चार्ज फार्मूला लगाया हूँ। हाँ सही है, 20 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा रूट 10 प्लस रूट 20 ना, 2 रूट 5, 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई क्या 2, तो 2 कॉमन लेके उड़ा लो, तो 5 प्लस माइनस क्या रूट 5। सही है, तो एक तो कहलाएगा x1 और एक कहलाएगा x2। x2 बड़ा वाला वैल्यू है, यानी 5 प्लस रूट 5, माइनस और x1 छोटा वाला वैल्यू है 5 माइनस तो रूट पहला 5। आंसर आ गया। सही है, यस सर। तो d की वैल्यू, हाँ पहला वाला दूसरा आंसर आ गया, दूसरा आंसर है ना, फर्स्ट शटल का डिस्टेंस x1 है ना, 5 माइनस रूट 5 आ गया। अब डिस्टेंस में d की वैल्यू क्या आ जाएगा x2 माइनस x1, यस सर। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 रूट 5 x2 माइनस क्या x1। सही है, तो माइनस करो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 रूट 5। सही है, अगर डिस्टेंस बिटवीन हेडल पूछता तो मैं इतना भी सोल्व नहीं करने जाता, यहीं पे बता दिया होता। डिफरेंस ऑफ रूट से याद है, ये डिफरेंस ये क्या x2 माइनस x1 ही है ना, क्लास 10th में बताया था डिफरेंस ऑफ रूट रूट डी अपॉन ए, हाँ ये सर डी की वैल्यू कितना आएगा 20 हाँ सर है, तो रूट 20 अपॉन क्या ए कितना है 1, तो रूट 20 मतलब 2 रूट 5, ऐसे ही बता सकते थे। समझ आ रहा मैं कि बोल क्या रहा हूँ हाँ सर कि नहीं आ रहा है? आ रहा है मतलब मैथमेटिक्स लगा के मैं सोल्व इसलिए कर दिया कि ये भी पूछ लिया था, हाँ सर अगर ये नहीं पूछता तो मैं यहीं से गायब कर देता, इतना नहीं करने जाता। यस सर। सही है, यस सर लिख लो भाई, ठीक है यहाँ तक, यस सर यहाँ तक कोई समस्या? नो सर लिख लिए सर सही है, हाँ तो ये पंडा जी की किताब में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई समस्या यहाँ तक आपको नहीं जाना चाहिए। चलिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, सही है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन, यस सर मन खुश हो जाएगा, एकदम सर सही, धन्य हो जाओगे। और मैं तो बोल रहा हूँ भैया, जो बायो वाले बच्चे होंगे यस सर इसको स्विच करें और आगे बढ़ें, हाँ है ना, यहाँ से, नहीं तो पता लगा आप किसी काम के नहीं रहे धमकी। सही है, यस सर अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द हाइट, ऊपर से प्रोजेक्टाइल करेंगे। देखो नंबर सब क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए करवाए जा रहे हैं, ठीक है, बाकी चैप्टर में ऐसा थोड़ा कि मैं कॉन्सेप्ट अलग अलग बता रहा हूँ, कुछ ऐसा तो कुछ है नहीं। सही है हाँ सर, हम लोग बनाते तो यही सब क्वेश्चन नहीं बनता है सर, सर बन जाता है सर बन जाता है, हाँ सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रे। थैंक यू सर यहाँ तो कोई समस्या? नो सर। चलो एक और क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखना पड़ेगा उसमें यार। सही है, क्वेश्चन ये है, लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ, ये स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, तब तो आपको अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन का लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ, ये स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम, एक आदमी पढ़ो तो क्वेश्चन को, मैं लिख रहा हूँ, ये स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, मिला क्वेश्चन, चौथा या 5वां नंबर वाला होगा, अरे इसमें डीसी पांडे में 5th नंबर क्वेश्चन। हाँ पढ़ो, A stone is projected from the ground in such a direction. हाँ धीरे धीरे, इन Such a direction. सच Direction. अरे इन सच अ डायरेक्शन So as सो एज to hit a bird. टू हिट अ ये तो खतरनाक है वर्ड, टू हिट अ वर्ड, हाँ, On the top of a ऑन द टॉप ऑफ अ, telegraph post. ऑन द टॉप ऑफ अ Telegraph post. टेलीग्राफ Graph. पोस्ट, Of height हाँ शांत रहो, ऑफ हाइट h. एच, बात नहीं, ऑफ हाइट एच, हाँ, And attains the maximum height. एंड अटेंड्स मैक्सिमम हाइट 2h, Yes sir. अटेंड्स मैक्सिमम हाइट, Of 2h. Above the ground. मैक्सिमम हाइट 2h, हाँ Above the ground. ठीक है, आगे बताओ। If
हाँ। At the instant of projection, इफ at the एट द instant of projection, इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन the bird द वर्ड were to fly, द वर्ड Bird to fly. WERE to fly. Were to fly. मतलब उड़ गया. WER. हाँ were to WERE. fly. वर्ड ERE. नहीं सर WERE. WERE वो was were वाला. हाँ. ये हाँ. Yes. ओ Were to fly. ये था यार वेयर हाँ फ्लाई Away, अवे horizontally, एक शब्द क्यों होता है? अवे हॉरिजॉन्टली हाँ with a uniform speed. विथ अ Uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड ठीक है हाँ Find the ratio एक मिनट फाइंड रेशियो between बिटवीन the horizontal velocity of bird हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बर्ड and the एंड हॉरिजॉन्टल component of velocity of stone. एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्टोन Yes, sir. सर 2 मिनट क्वेश्चन भी लिख लेंगे पहले. नहीं If the stone इफ स्टोन hits the bird, मैं समझा रहा हूँ हिट्स द bird while descending, हिट्स द बर्ड while descending, वाइल descending. डिसेंडिंग बड़ा खतरनाक क्वेश्चन चलिए सही है सही है ये स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एक स्टोन को कहाँ से फेंका गया है ग्राउंड पूरी स्टोरी समझ लेते हैं पहले तब पिक्चर में मजा आया. सही है इन सच ए डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फेंका गया सो एज टू हिट अ बर्ड एक चिड़िया को हिट कर गया मतलब पत्थर मारे प्रूफ जाकर चिड़िया को लगा अब कैसे लगा स्टोरी सुनो सही है Yes sir. एज ए बर्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टेलीग्राफ बर्ड कहाँ बैठा हुआ था टेलीग्राफ. है ना ऑफ हाइट एच टेलीग्राफ का हाइट क्या था H. एच सही है कोई पत्थर से मार रहा था सही है टेलीग्राफ पोस्ट ऑफ हाइट एच अटेंड मैक्सिमम हाइट 2h पत्थर का जो मैक्सिमम हाइट क्या था 2h सही यहाँ तक सही है above ground if at the instant of projection of the bird where fly away horizontally with a uniform speed सही है क्या बोला गया टेलीग्राफ का एक पोस्ट था जिसका हाइट क्या था एच था यहाँ पे चिड़िया बैठा हुआ था यहाँ पे चिड़िया बैठा हुआ ये चिड़िया है और पत्थर फेंकते ही उड़ गई. ये चिड़िया है ये क्या है चिड़िया है Yes. और ये क्या है पत्थर है पत्थर यहाँ से फेंके हो देखो कहानी है मैं समझा दे रहा हूँ समझ लो उसके बाद पढ़ लेना कि एक पत्थर फेंका गया एक चिड़िया बैठी हुई थी चिड़िया को देख के पत्थर फेंका गया पत्थर जैसे ही फेंके चिड़िया भी उड़ गई Yes sir. सही है चिड़िया भी उड़ गई. और चिड़िया कैसे उड़ी Vertical. हॉरिजॉन्टल चिड़िया कैसे उड़ी Horizontal. चिड़िया इधर उड़ी ठीक है सर. और पत्थर वापस आते समय चिड़िया में आकर टकरा गया Yes, sir. ये क्वेश्चन है ना हाँ सही है. पढ़ लो एक बार यही है ना हाँ सर यही है. पत्थर वापस आते समय पत्थर जो ऐसे घूम के आया तो फिर यहाँ पे चिड़िया में आकर क्या हो गया टक्कर खा गया सही है Yes. कहाँ पे बी पॉइंट पे ठीक है सर. सही है यस सर. तो आपसे पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बर्ड बर्ड तो हॉरिजॉन्टली जा ही रहा है हाँ. Yes, sir. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ क्या Stone. यही क्वेश्चन है एक बार देख लो Yes, sir. क्वेश्चन क्या है सुन लो सब लोग कि पत्थर यहाँ से फेंका गया उस समय चिड़िया उड़ गई फुर जिस समय फेंका वैसे ही उड़ गई हाँ सर. एट द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन ही ना Yes, sir. फुर से चिड़िया उड़ गई फुर उड़ा ऐसा करके समझ आया Yes, sir. अब उड़ा तो भाई चिड़िया ऐसे हॉरिजॉन्टली उड़ रहा था चिड़िया जैसे ही यहाँ पे आया पत्थर लगा के इसको मार दिया सही है हैं Yes, sir. बोलोगे Yes sir. सही है. तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या जो टाइम पत्थर को ओ से बी तक आने में लगा होगा वही ऐसे भी चिड़िया. हाँ चिड़िया बोलो. जो टाइम पत्थर को ओ से बी तक आने में लगा होगा वही टाइम चिड़िया को ए से बी तक जाने में लगा होगा बिल्कुल सही सर बिल्कुल सही. सही है हाँ सर, सर. A से B तक नहीं, A से पूरा नीचे तक. टक पागल है क्या? सोचो फिर इधर क्वेश्चन मिटा दो क्या Yes sir मिटा O दीजिए. से B. क्वेश्चन मिटा दूं हाँ, सर. A से B में. हाँ, मिटा रहा हूँ क्वेश्चन को ठीक है सही है? क्वेश्चन की. हैं अच्छा इसका हाइट कितना है एच है ना यार Yes, sir. यस सर. देख लो भाई पहले मुझे स्पेस चाहिए क्वेश्चन बताने के लिए सर 2 मिनट. सर, हाँ लिख लो क्वेश्चन सर ऊपर में क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए अच्छी वाला कौन सा
अरे डीसी पांडे का सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देख के समझ आ जाएगा। सही है, डीसी पांडे में क्वेश्चन नंबर 5 है। हाँ, मिटाऊं भाई? हाँ सर, बिल्कुल मिटा दीजिए सर। भाई कहानी पहले स्टोरी समझ में आ रहा है? हाँ सर। क्या स्टोरी है बताओ तो। सर मैं बताऊं? हाँ, सर चिड़िया- जिस समय पत्थर फेंके चिड़िया यहाँ बैठी हुई थी, चिड़िया भी उड़ गई, हाँ। फुर से चिड़िया यहाँ पहुंची, पत्थर जाकर टकर गया। Yes, sir. तो मान लो कि तुम 10 बजे पत्थर फेंके, Yes, sir. मान लो कितने बजे पत्थर फेंके, साढ़े दस- चिड़िया में कितने बजे उड़ी, 10 10. और मान लो 10:10 में आके यहाँ टकर गया, तो पत्थर कितना टाइम लगा? 10 मिनट। मिनट। चिड़िया को भी कितना टाइम लगा? 10 अच्छा, मिनट। चिड़िया का टाइम है. हाँ, मैं बोल रहा हूँ चिड़िया को जो टाइम ए से बी तक जाने में लगेगा, वही टाइम पत्थर को ओ से बी तक जाने में लगेगा। यस सर, यस सर। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। पक्का ना? है? मैं सोचा ये था दोनों आप स्पीड पत्थर की सोच रहा Yes, था sir. सर। नहीं भाई, नहीं भाई, एक पत्थर है एक चिड़िया है भाई। Yes, sir. सही है? Sir, आप कैसे तो दोनों देखो, होता क्या है ना, बच्चा कंफ्यूज रहता है इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा, और क्वेश्चन भी बढ़िया है, ऐसा नहीं है, कैलकुलेशन भी अच्छा है इसमें, Yes, sir. कोई दिक्कत? सुनो मेरी बात ध्यान से, अब देख लो, चलो पहले पत्थर के बारे में सोचते हैं, चिड़िया का टेंशन हटाओ, किसके बारे में सोचते हैं? पत्थर। प्रोजेक्टाइल कर कौन रहा है? पत्थर। कौन कर रहा है? पत्थर। पत्थर ही प्रोजेक्टाइल कर रहा है ना भाई। यस सर। तो पहले हम लोग किसके बारे में सोचते हैं? पत्थर के बारे में। सर के बारे में। चलिए ध्यान देंगे, मान लो कि पॉइंट ओ पे पत्थर को इधर दिया गया, क्या UX। क्या दिया गया? ux, और ऊपर क्या रहा? uy। ये तो पता नहीं है आपको, Yes, लेकिन आपको h max पता है। हाँ सर। h max कितना दिया गया भाई? h 2h। हाँ सर। तो h max का फॉर्मूला uy हाँ, UY uy स्क्वायर बाई क्या? 2g। सही है? यस सर। तो uy की वैल्यू मिल गया आपको 2√gh, Yes, sir. स्क्वायर उधर जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा। सही है? हाँ सर। यहाँ तो कोई समस्या? नो सर। यानी पत्थर का वर्टिकल कंपोनेंट अपने को मिल चुका है। Yes। यस सर। सही है यहाँ तक? यस सर। अब चिड़िया का सुन लो, चिड़िया के बारे में बाद में टेंशन लेते हैं ना, है ना? या फिर चलो इधर बना दे रहा हूँ चिड़िया, ये चिड़िया है, ये क्या है? चिड़िया है। सूर्य टाइप का जो चमक रहा है वो क्या है? ये मान लो u स्पीड से पूछा है, ये आगे निकला है, किस स्पीड से निकला है? यू स्पीड से यस सर। तो आपको जानते हो बताना क्या क्वेश्चन में? u/ux बताना है। क्या बताना है? U/UY। हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चन नहीं था ना, Yes, sir. है ना? चिड़िया का जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है उसका और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रेशियो बताना है, यानी u/ux चाहिए आपको। हाँ सर। ठीक। सही है? यस सर। तो मैं बताऊं दोनों में कॉमन बात क्या है? Time. नहीं, Distance। दोनों में कॉमन बात यह है H height। कि सुन लो, यहां से यहां तक, इसके बाद चिड़िया 2h चला और पत्थर भी इसके बाद कितना चलेगा? 2h। टू अच्छा। सही है? यस मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, यस sir. सर। अब सुन लो मेरी बात, यहां तक क्लियर हो? हाँ सर। क्या यहां पे एक की वेलोसिटी फाइंड किया जा सकता है? एक ही वेलोसिटी। किसका? पत्थर का। इधर तो ux ही रहेगा, UX ही रहेगा। और इधर क्या हो जाएगा? रूट अंडर माइनस G। uy स्क्वायर माइनस क्या? 2gh। यस। यही ना? यस सर। हाइट के टर्म में, हाँ। हाइट के टर्म में वेलोसिटी हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सही। uy स्क्वायर कितना है भाई? 4GH. uy कितना है भाई? 2√GH. uy स्क्वायर 4gh है। यस सर। अरे देखो ना यहाँ पे uy स्क्वायर कितना है? 4gh। 4gh माइनस 2gh कितना हो जाएगा? रूट अंडर 2gh। हो जाएगा। सही है यहाँ तक? Yes, sir. रूट अंडर क्या हो जाएगा? 2gh। सही है? हाँ सर। हम स्टोन के बारे में सोच रहे हैं, किसके बारे में? सिर्फ पत्थर। पत्थर के बारे में, है ना? पत्थर का यहाँ पे स्पीड कितना है भाई? रूट अंडर 2gh। इधर में, और इधर में क्या है? ux है। Yes, sir। क्या यहाँ से यहाँ तक का टाइम हम निकाल सकते हैं हम लोग? निकाल सकते हैं सर। पक्का? Yes, sir. पक्का ना? हाँ सर। कितना हो जाएगा टाइम? फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा एक तरीके से। 2u/g। टाइम ए से बी किसका? किसका? ऑफ स्टोन। ऑफ क्या? स्टोन। ऑफ स्टोन। सही है? ये क्या जाएगा? 2 इंटू u/g। uy कितना? रूट अंडर 2gh। अब हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या? g। Yes। सही है? यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। सही है? Yes, yes। अच्छा, क्या टाइम हम लोग, सुन लो मेरी बात, ये इसको बोल देता हूँ c। अच्छा, जो टाइम a से b तक का जो टाइम होगा उसका आधा क्या होगा? c से b तक का, Yes, sir. है? हाँ यस सर, हाँ सर। सर। c से B b तक का। सही है? यस c से B तक। तो टाइम c से b तक जो लगेगा इसका क्या लगेगा? आधा लगेगा। हाँ सर। आधा मतलब 2gh रूट 2gh बाई g। यस सर। ठीक। रूट 2gh बाई क्या? g। जी। सही है? सही है सर। हाँ सर। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, पक्का? सर। अच्छा, अब समझना थोड़ा सा बढ़िया से। सही है? टाइम ऑफ जो चिड़िया होगा, टाइम ऑफ वर्ड। सही है? यस सर। टाइम ऑफ वर्ड, वर्ड को जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ स्टोन, टाइम ऑफ क्या? स्टोन। कहाँ से कहाँ तक? From O to B। हाँ, फ्रॉम ओ टू बी। ए, बी, ओ टू बी। Yes, sir.
स्टोन को ओ से बी तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम चिड़िया को ए से बी तक जाने में लगेगा। चिड़िया ए से बी तक ही गया है ना यार। यस सर, यस सर, हाँ सर, सर, ए से बी सही है? टाइम निकाल- क्लियर हो? यस सर। तो टाइम ऑफ वर्ड, इसको टीबी बोल दूं क्या, यस सर। ताकि कंफ्यूजन ना हो। टाइम ऑफ क्या वर्ड। वर्ड। अब सुन लो, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा पत्थर का वही क्या होगा चिड़िया का। हाँ तो इस टाइम को कैसे फाइंड करोगे, यहाँ से यहाँ तक का टाइम प्लस ये वाला टाइम, हाँ ठीक सर। है। और यहाँ से यहाँ तक का टाइम ए से सी तक, ओ से सी तक का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, हो जाएगा। है ना। यानी 2 UY/G होता था टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ सर। तो उसका आधा कितना हो जाएगा UY/G, UY/G UI की वैल्यू 2 प्लस, वो रख लेंगे बाद में, प्लस और सी से बी तक का टाइम। समझ में आ रहा है? यस सर। √2GH/G। जी। अरे यार, नहीं सर, 2 के अंदर है। ठीक है, रूट के अंदर में है ना, √2GH/G क्या, सही है तक देख लो भाई, यही टाइम ना। यस सर। यानी टाइम ऑफ वर्ड जो हो जाएगा UY कितना है भाई, 2√GH। 2√GH ना, यस सर। 2√GH/G और प्लस क्या, √2GH भाई क्या G। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जी। √GH कॉमन आ रहा है और बाई G कॉमन आ रहा है, तो कितना बचेगा 2 + √2। ये टाइम लगा वर्ड को। अरे जो टाइम पत्थर को ओ से बी तक लगेगा वही टाइम चिड़िया को ए से बी तक लगेगा। यस। अब ओ से बी तक पत्थर का टाइम कैसे निकालोगे, ओ से सी तक, यस प्लस जो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा, हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट का पूरे प्रोजेक्टाइल का, पूरे प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था 2 UY/G, तो आधा कितना हो जाएगा UY/G प्लस ये वाला टाइम सी से बी तक, तो सी से बी तक जाने में टाइम कितना लगा है, ये लगा है, सही है। किसका टाइम मिल गया, चिड़िया का। चिड़िया। किसका टाइम मिला, चिड़िया। अब चिड़िया के लिए ये कितना है भाई 2H, सर नीचे सर ये टाइम तो दोनों के लिए सेम है ना। ये क्या है 2H, नहीं ये कुछ नहीं है, ये तो नहीं पता ना अपने को। सर सुन, सर अब ए भी फाइंड इसको डी फाइंड कर लेते, इसको डी बोल देता हूँ, यस सर, अब डी फाइंड करना है ना। अच्छा, चिड़िया की हेल्प से डी फाइंड करूँ, किसकी हेल्प से, चिड़िया की हेल्प से डी लिख रहा हूँ। यस सर। डी क्या है चिड़िया के लिए, डिस्टेंस ना, हाँ, उसका स्पीड इनटू क्या, टाइम। इसका स्पीड क्या जूम कर लिए हैं, u, सही है। तो क्या लिखूंगा, u इनटू क्या, d, u इनटू सॉरी u इनटू टाइम ऑफ वर्ड, tb, यस सर। सही है। अच्छा, इसके हेल्प से फाइंड करो, किसके हेल्प से, पत्थर के हेल्प से, यस सर। सही है, यस सर। पत्थर बल के हेल्प से। हाँ। तो ux इनटू क्या, टी कौन सा टाइम, tb या फिर टाइम ए से बी, सर टाइम में से ये किसके लिए यूज किया हूँ, पत्थर के लिए, ये किसके लिए यूज किया हूँ, चिड़िया के लिए, सही है। तो हमें क्या चाहिए सर, u/ux, u क्या, तो टाइम ऑफ चिड़िया डिवाइडेड बाय क्या, टाइम ऑफ वर्ड, यही होगा ना। यस कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब सुन लो भैया, तो u/ux यहाँ देखना, तो टाइम ऑफ चिड़िया यानी टाइम ऑफ चिड़िया ऐसे टाइम फ्रॉम ए टू बी पत्थर का, यस और टाइम ऑफ चिड़िया, यही दोनों इंपॉर्टेंट है, हाँ सही है। TAB कितना है भाई, TAB इधर फाइंड किया गया था कहीं पे, टाइम ए से बी तक, हाँ ये वाला है 2 रूट हाँ 2 रूट क्या कितना है 2GH डिवाइडेड बाई क्या G, होल डिवाइडेड बाई TB कितना है भाई, √GH बाई G और क्या 2 + √2, G से G उड़ जाएगा, √GH से √GH उड़ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2√2 बच गया, क्या बचा ऊपर 2/2 प्लस u/ux ऊपर है ना 2√2, नीचे से √2 कॉमन लो, कितना बचा गया √2 + 1, एक कैंसिल हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई √2 + 1, ये आंसर दिया हुआ है। समझ में आया, होश उड़ा दिया है, दोबारा समझा दूं, हाँ सर समझा। सर एक बार आप वो बता दीजिए वो क्या लिखे हैं, d = u * tb। ये यस डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, अच्छा उसके आगे, ये भी स्पीड इनटू टाइम, अच्छा वो उसी की ये वैल्यू पत्थर के लिए लिखा हूँ, ये चिड़िया के लिए लिख दिया हूँ, और इक्वल दोनों का तो डी बराबर ही रहेगा। हाँ यस सर। हाँ सर सही बात है। अच्छा हाँ यस सर। अरे पत्थर के लिए तो ऐसे भी तक का टाइम लोगों ने यार, और चिड़िया कितना टाइम लिया, जो पत्थर वो से भी तक लिया था, हाँ सर हाँ। सही है, यस सर। देख लो भैया, लिख लिए सर। सही है क्या, हाँ ये जाकर देखना वीडियो चलाकर, है ना, एक आध 2 बार, ठीक है, ऐसा खुद करके देखेंगे। सही है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, यस सर कुछ ज़्यादा ही अच्छा। होश उड़ गया सर, सच्ची बोले थे सर आप। तो नीट वाले बच्चे ऐसे क्वेश्चनों से दूर रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस सर। मिटा रहा हूँ भाई, यस सर। डिप्रेशन से उसमें दूर। समझ में आ गया सर, पर इसमें बहुत सारी चीजें हैं ना एकदम से एक साथ, तो नहीं आप टारगेट करो ना, आपको फाइंड क्या करना है, तब क्या लगा? क्या ये क्वेश्चन शुरू में लिख सकते थे क्या, हाँ हाँ सर। शुरू में भी लिख सकते थे ना इसको, सही बात है। तो हमें पता था कि टाइम ए से बी तक निकालना है, टाइम ऑफ चिड़िया निकालना है। हाँ सही। अब टाइम ए से बी तक निकालो, हाँ सही बात। उसके लिए सुन लो भैया, ए से बी तक टाइम यहाँ का स्पीड पता होना चाहिए पत्थर का, हाँ तो पत्थर का यहाँ का स्पीड कैसे निकालोगे, मैक्सिमम हाइट की हेल्प से, हाँ। यस सर, मैक्सिमम हाइट पता है तो तुम क्या निकाल सकते हो,
उसका वाई डायरेक्शन का स्पीड फाइंड कर सकते हो। तो आपको मतलब एक एक करके टारगेट करना पड़ेगा, क्या क्या चाहिए और क्या क्या चीज की जरूरत है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत? तो एक एक चीज को टारगेट रखना पड़ेगा आपको, क्या फाइंड करना है क्या नहीं फाइंड करना है, समझ में आया? उसके बाद थोड़ा ध्यान देना है, सही है। चलिए एक और क्वेश्चन है, पंडा जी में ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन है उसमें, बाकी क्वेश्चन में कोई ज़्यादा जान नहीं है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन एससी वर्मा में जो बेंच वाला है, एससी वर्मा में क्वेश्चन है ना, बेंच वाला बैट्समैन हिट किया, सेम क्वेश्चन है। तो मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप एक क्वेश्चन कर लेना, एससी वर्मा वाला खुद से कर लेना। मैं पंडा जी की किताब में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है? कोई समस्या? पक्का ना? क्या प्यारी चिड़िया बनाए थे? यहाँ तो कोई समस्या? क्वेश्चन ये है कि भाई एक प्रोजेक्टाइल है जिसको 5√5 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। कितने से फेंका गया है भाई? 5√5 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल अल्फा, और अल्फा की वैल्यू जो है tan इनवर्स 0.5 होगा शायद। अल्फा की वैल्यू है tan इनवर्स कितना? 0.5। कितना है? 0.5। सही है, कोई दिक्कत? और ये एंगल है 37 डिग्री। ये एंगल क्या है? सही है, ये O है और इसको क्या है? A है। सही है, यही है ना डाटा, और देखने दो, और कुछ तो है नहीं मेरे ख्याल से, और कुछ नहीं होगा। सही है, U की वैल्यू 5√5 है, एंगल ठीक है 37 डिग्री। आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्या? ए। और एससी वर्मा में जो बेंच वाला क्वेश्चन है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, वो भी कुछ ऐसा ही है। जो बैट्समैन हाँ, उसमें बेंच सुन लो, ऐसे ऐसे 1 मीटर था, ऐसे भी 1 मीटर था। तो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो एंगल कितना हो जाएगा ये वाला? अब 45 डिग्री। तो वहाँ 45 डिग्री पे ऐसे गिराओगे, समझ में आया? दोनों एक ही क्वेश्चन है, अगर समझदारी दिखाओ तो। सही है, हमें ए का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। किसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है? ए का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। हेलो, कौन बोल रहे हो? हाँ 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 हाँ, आना है भाई, आना है। सही यहाँ तक? कोई समस्या? ए का कोऑर्डिनेट बताना है। क्या करूं? सुन लो, ध्यान दो इधर। ए ये देखो, अच्छा ये वाला भी शायद दिया हुआ है यार, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया होगा आपका, ये दिया है 10/3 मीटर। कितना दिया है? 10/3 मीटर। सही यहाँ तक? आपको ए का कोऑर्डिनेट बताना है। ए वर्चस, ये एल है, ये क्या है? इसको एल अज्यूम कर लिया इतना को। सही है, ये एल, ये एंगल क्या? 37 डिग्री। तो ये वाला कितना जाएगा? एल साइन 37। हाँ सर। और ये वाला कितना? एल cos 37। साइन 37 मतलब क्या? 3/5। 3l/5। और ये वाला क्या? 4l/5। सही है। यस सर। अब ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना? 10/3 प्लस ये वाला, प्लस ये। हाँ सर। ये कितना है भाई? 4l/5। 4l/5। और ये कितना? 3l/5। ये कितना है? 3l/5। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई? 10/3 प्लस 4l/5। 10/3 प्लस क्या? 4l/5 कॉमा 3l/ क्या? 5। मतलब अननोन क्या है इसमें? एल। एल कैसे फाइंड करूं? निकाल लेंगे कैसे? एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट आपको पता हो गया, कैसे फाइंड करूं एल? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लगा देंगे। अरे यार, हाँ सर। इक्वेशन ऑफ क्या लगाओगे? ट्रैजेक्टरी। अच्छा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए tan अल्फा कितना जाएगा? 0.5। यस। सही है, पक्का? तो tan अल्फा आपका कितना है? 0.5। उसमें कॉस की वैल्यू चाहिए होता है, यानी 1/2। क्या? 1/2। परपेंडिकुलर 1 और बेस कितना? 2, तो ये कितना? √5। सही है, तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा यार? सर 2/√5। 2 क्या? √5। सही है, पक्का ना? देखो कुछ गलती नहीं है, नहीं सर। तुम लोग कैलकुलेशन बस चेक करते जाना। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है भाई? x tan थीटा y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx² डिवाइडेड बाई 2u² cos स्क्वायर थीटा। थीटा जगह पे है कौन है? अल्फा है। थीटा की जगह पे कौन है यहाँ पे? अल्फा है। सही है, बोलोगे? यस सर। आप ध्यान दियो, ध्यान देना भैया। तो y इक्वल्स टू x tan थीटा, यानी tan थीटा की वैल्यू कितना? यानी tan अल्फा की वैल्यू कितना? 0.5। हाँ सर। तो 0.5 इंटू एक्स
0.5 का मतलब क्या 1/2x by 2x और g/2 मतलब क्या बोल दूंगा 5 5x square 5x स्क्वायर और u cos थीटा यानी u कितना है भाई u सर 5 root 6 5 रूट 5 है ना यार 5 root 5 रूट 5 है 5 रूट 5 यस सर 5 रूट 2 root 5 5 रूट 5 और cos थीटा कितना है 2 by root 5 2 बाई रूट 5 तो ये 10 आ जाएगा पे होल स्क्वायर पूरा पे ना हाँ सर यस सर रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 ऊपर से नीचे 20, तो x हाँ सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई क्या 20 सही है यस सही है x by 2 एलसीएम ले लो हाँ यस सर सर एलसीएम लोगों तो कितना जाएगा 20y हाँ इज टू 10x माइनस क्या x स्क्वायर बिल्कुल सही है यस सर इधर ले आइए x स्क्वायर माइनस माइनस 10x और प्लस 20y इज टू क्या y की वैल्यू रखेंगे ना हाँ x और y दोनों को वैल्यू रखेंगे अच्छा हाँ सही है हाँ x और y दोनों की वैल्यू रखेंगे दोनों को वैल्यू रखेंगे x की वैल्यू कितना है यार 4l by 5 10/3 plus 4l by 5 प्लस क्या 4l/5 का होल स्क्वायर यस सर माइनस 10 into 10 by 3 plus 4l by 5 प्लस 4l/5 यस सर और प्लस 20 20 इंटू कैलकुलेशन तुम लोग देख लेना भैया by 5 कैलकुलेशन कोई गलती नहीं है ना no sir पक्का ना yes sir इज टू क्या 0 सर 10 by 3 कॉमन ले लेते हैं कोई दिक्कत है यहाँ तक 10/3 कहाँ कॉमन रहेगा था सब अच्छा मान लीजिए ये 4 जा हो जाएगा सही है अब आपका काम है आपका धर्म है इसको क्या सोल्व करना a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ चलाओ मेरे साथ देख लो फटाफट सोल्व कर लेते हैं देख लो ए जोली 100/9 हो जाएगा होगा हाँ सर और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 सही है प्लस 80 प्लस 2ab हाँ प्लस 220 80 upon 50 2 इंटू 10 हाँ 20 24 जा 80 80l by 15 80l/50 15 सही है minus माइनस क्या हो जाएगा 10 10 100/3 यस सर और माइनस क्या 40 minus 40 by minus 40l by 5 40l/5 5 यानी माइनस 8l सही है और ये कितना हो जाएगा यार प्लस 4 3 जा 12 इज क्या 0 सही है यस पक्का यस सर अच्छा ये 16l²/25 ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सही है यहाँ तक यस सर अच्छा ये 12l सुन लो 12l माइनस 8l कितना आ जाएगा 4l plus 4l और सुन लो तो 4 प्लस 4l हुआ ना हाँ 60 60l बाई कितना 15 140l by 15 हाँ अगर इसको और इसको सोल्व करो तो 140l by 15 हाँ भाई 15 आएगा 15 ठीक है यस सर इसका काम हो गया अब 100/9 माइनस क्या 100/3 तो माइनस 300/9 आएगा ये minus 200 by 9 माइनस 200 बाई क्या 9 इक्वल क्या 0 0 देख लो भाई यहाँ तक सही है कोई दिक्कत no sir देख लो भैया यस मिटा रहा हूँ इधर लेफ्ट साइड को बस इसमें क्या है कैलकुलेशन है क्वेश्चन में इसमें कुछ जान सर 200 by 9 को उधर भेज दीजिए क्यों भाई तो क्वाड्रेटिक सोल्व करना है ना यार सर यस हाँ सर क्वाड्रेटिक सोल्व करना है क्यों भेजूँ मिटा दीजिए सर मिटा दीजिए है ना और सॉल्व कर देते हैं और सिंपलीफाई हो जाता अब ध्यान देना एलसीएम ले लेके सर 200 by 9 को उधर भेज दीजिए और उनका एलसीएम लेके और सिंपलीफाई कर दीजिए तो फिर डिनोमिनेटर हट जाएगा 25 और 15 का यस सर सर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं हो जाएगा क्या ये करूँ तो होगा ही सर 140 by अरे रुको ना यार। 5 की टर्म में कर दीजिए 5 मल्टीप्लाई कर पक- रुको ना वो वापस फिर एलसीएम तब अरे ठीक है होगा एक क्वेश्चन कैलकुलेटिव है अरे ये कैलकुलेटिव है भाई मैं सोल्व किया हूँ इसको ठीक है कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन सही यहाँ तक यस तो अब क्या हो जाएगा भाई 16l² भाई क्या 25 और उसको कैंसिल थोड़ा सा कर लो एक बार ना यस सर कितना आ जाएगा वो 28l बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा सही है दैट इज इक्वल टू क्या 200/9 9 एलसीएम क्या आ जाएगा 75 ना यस सर तो ये 3 ये 48l² और 28 इंटू 15 सर 700l 285 60 सही है यस सर और नीचे क्या आ जाएगा 75 75 और 9 में है ना 75 इंटू क्या 200 बाई क्या 9 ये कैंसिल हो जाएगा हाँ सर कैंसिल हो जाएगा 25 और ये क्या 3 सही है हाँ इधर ले आओ 144l² सही है 2100l 2100l और 144 l स्क्वायर क्यों है? 48 l स्क्वायर 48 3 जाए यार अच्छा हाँ ओके ओके और माइनस क्या 5000 हाँ ठीक है माइनस 5000 5000 ही आएगा ना हाँ सर 5000 ही आएगा पक्का हाँ सर 5000 200 इंटू 25 यस सर 5000 ही आएगा 5000 ही आएगा
ठीक। यस सर। इज टू क्या 0। 0। अब तो कुछ कॉमन समझने क्या 4 का टेबल में है, सर 2 4 का टेबल में है ना यार, हाँ सर 4 के टेबल में है ना, सभी है 4 के टेबल। सभी 4 का टेबल में हटा लो कॉमन, कितना जगह 36 L स्क्वायर हाँ सर 36 स्क्वायर और ये जगह प्लस 25L 525 माइनस 1250 यस सर इज टू क्या 0। अब तो सॉल्व करना पड़ेगा, अब तो सॉल्व। करना पड़ेगा। तो एल की वैल्यू माइनस ऑफ 525 यहाँ से होगा। सही है, यस सर। माइनस वाला नहीं लगाता हूँ, प्लस माइनस तो एल माइनस आ जाएगा यार, उसको तो हटाना पड़ेगा। यानी क्या फिर आ जाएगा 525 का स्क्वायर, हाँ 2 मिनट रुक जाइए। 520 5 का रुको ना यार मैं हूँ, अब माइनस ये प्लस आ जाएगा इसकी वजह से। ए इधर देखो, हाँ सर यस 4 इंटू 36 इंटू क्या 1250 डिवाइडेड बाई क्या 2 इंटू 36 यस सर 1250 कॉमन आ जाएगा। सही है। अब देखो ये किसका स्क्वायर है यार 1055 जा और 21 इंटू 25। ये सुन इधर देखो, यस सर। देख लो यार थोड़ा सा मिटा, उधर मिटा दूँ क्या, बताऊँ क्या बोल रहे हो? क्या ऐड करके बताऊँ क्या आपको? नहीं, ये लिखा हुआ है कितना 520 21 इंटू 25, सर 275625 21 इंटू 25 का होल स्क्वायर, हाँ सही है। कॉमन लेंगे भाई। अच्छा और इसको लिख दो क्या है भाई 4 इंटू 36 सर 2 का स्क्वायर है 6 का स्क्वायर। 4 इंटू 36 इंटू क्या 12 इंटू 3 यस सर। 125 इंटू 10 ये ना, हाँ सर 125 इंटू 10 यानी 625 हाँ सर इंटू 2। 625 सर वो हो गया रुको ना यार हो जाएगा, 525 का स्क्वायर बाई डिवाइडेड में क्या 72। देख लो यहाँ तक सर 25 का स्क्वायर कॉमन लेके बाहर। 1250 को लिख दिया 625 इंटू क्या 2, उधर मिटा रहा हूँ, हाँ सर बेटा। सही है। हाँ सर। आप देख लो 625 का स्क्वायर क्या था 625 और ये भी कॉमन आ जाएगा वो। हाँ सर। कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब अपन कुछ उल्टा सीधा कर दिए हैं। क्या बोल रहे हो, मैथ है बस इसमें और क्या। हाँ सर। मैं तो बोला तो कि ये नीट वीट के लिए सब क्वेश्चन नहीं रहते हैं, हाँ सर। नीट वीट इतना कैलकुलेशन कराया जाएगा नीट वाला बच्चा मर जाएगा ऐसे ही। हाँ एल की वैल्यू बात नहीं -5 बाहर आ जाएगा सर प्लस 25 का स्क्वायर मतलब 625 बाहर आ जाएगा तो 25 हो जाएगा, ये 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441 यस सर। है ना? 4 इंटू 36 4 इंटू 36 इंटू 2 सही है। ये 144 टू जा क्या 288 सही है, देख लो डिवाइडेड बाई 70 हो जाएगा -525 प्लस क्या 25 इसको ऐड कर लो 8 और 1 9 सही है 12 और ये 729 729 किसका रूट होता है 27 का, ये 789 हाँ 27 सही है 25 इंटू 27 डिवाइडेड बाई क्या 70 72 ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत नो ये 3 का मल्टीपल है देखो तो है ना, यस सर 3 का मल्टीपल है ना यार हाँ सर। कितना 175 3 कॉमन ले लो, सर सभी है तो काट दीजिए। यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा 9, सर 3 कॉमन के फिर वापस 525 के लीजिए हाँ सर। तो यहाँ जाएगा कितना आ, 175 यस सर सही है। यस सर ये कितना हो जाएगा 24 सर तो 220 वो 50 आ जाएगा ना 50 बाई 24 50 बाई 24 2.2 कुछ 25 बाई क्या 12 सही है 25 बाई तो ये का कोऑर्डिनेट क्या था यार 1 देख लो सब्जी सही है ना, एक कोऑर्डिनेट था 10/3 प्लस क्या 4l/5 और कॉमा क्या 3l/5 सही है। तो 4l/5 कितना आ जाएगा यार देखो तो 4/5 इसमें इंटू करो, क्या इंटू करो 4/5 25 बार 15 आ रहा है इस अरे यार 4/5 इंटू करोगे सर। इसमें नीचे हाँ 4/5 सर आ तो जाएगा 5 जा आ जाएगा, अरे 5 3 आ जा जाएगा। सही है 15 आ रहा है हाँ 15 पक्का ना, हाँ और इसमें 15 आ रहा पक्का ना यार, हाँ सर। गलती नहीं कर दिया हूँ नहीं किया 4 3 अरे ये नीचे आएगा ना यार 3 हाँ सर, वही तो 5/3 आएगा 10/3 प्लस क्या 5/3 और इसमें 3/5 इंटू करो किसमें 25/12 में 25/12 में 3/5 इंटू करोगे तो 5 5/4 आ जाएगा। अरे 5/4 पक्का ना यस हाँ सर ये यही था सर 15 5 हो जाएगा कॉमा क्या 5/4 देख लो भाई हो थोड़ी सर हाँ। मैं एक चीज बताऊं हाँ। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, ऐसा हम लोग निकाल सकते थे। कैसे सर वो जो था ना उसके दोनों कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने थे जो पिछले साल पढ़े थे। क्या दिए हुए थे थोड़ा हटिए। सर डिस्टेंस फॉर्मूला जो पिछले साल पढ़े नहीं थे ओरिजिन से
सर साइड ओरिजिन से नहीं, दो लाइन के बीच कोऑर्डिनेट दिया रहता था तो उसका डिस्टेंस निकाल लेते थे ना। दो लाइन के बीच में सर दो कोऑर्डिनेट दिए होते थे दोनों साइड के, एक लाइन थी जिसके दोनों साइड के कोऑर्डिनेट दिए होते थे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते थे, फिर उसकी लेंथ निकल आती थी लाइन की। तो वही यहाँ पे भी लगा सकते थे। क्या बोल रहा है यार, सर सही तो बोल रहा हूँ। बना कर दिखाना। यस सर। ठीक है, चलो आज इतना ही, ठीक है।